हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मेकर ऑफ मॉडर्न टीचर पर। तो कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था झारखंड डीएलएड के पिछले वर्षों के पूछे गए मैथ के क्वेश्चन पेपर को, जिसमें ईयर 2018 हम लोग देख रहे थे, वर्ष 2018 के। उसमें क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने देख लिया था। क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने देख लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपको कि द्विआधारी पद्धति में बदलें। देखिए, याद रखिए इसको कैसे बनाते हैं, आपको बताने जा रहा हूँ। द्विआधारी पद्धति में बदलें। सवाल है इसका कि 6542। देखिए इस सवाल को कैसे बनाते हैं। सबसे पहले द्विआधारी पद्धति का मतलब समझ लीजिए। जो हम लोग कंप्यूटर की भाषा में 1 और 0 इन दोनों का प्रयोग करते हैं, ये हो गया द्विआधारी पद्धति। जिसे भी हमें लिखना है उसे 1 0 1 1 1 0 इस तरह से करके लिखना द्विआधारी पद्धति कहलाता है। और ये जो लिखा हुआ है 6542, इसे हम डेसिमल या दशमलव पद्धति कहते हैं। तो एक क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है कि दशमलव पद्धति से द्विआधारी पद्धति में बदलें, और दूसरा सवाल है द्विआधारी पद्धति से दशमलव पद्धति में बदलें। आज विस्तार पूर्वक समझते हैं। जब भी किसी दशमलव संख्या को द्विआधारी पद्धति में बदलना हो तो पहले आप उसे इस प्रकार से लिख लें 6 5 4 2, और फिर उसे 2 से भाग लगाना शुरू करें। द्विआधारी मतलब कि 2 आधार हैं, इसीलिए इसमें 2 से भाग लगाते जाते हैं। और जितना भार में भाग लगाएंगे वो यहाँ लिखेंगे, और उसके शेष फल को यहाँ लिखेंगे। तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 1 और 4 14, 2 सते 14, 2 एकम 2, शेष नहीं बचा 0। फिर 2 से लगाइए, 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 तिया 6, 2 पचे 10, शेष फल बच गया 1, यहाँ लिख दीजिए। फिर 2 से लगाइए, 2 से लगाएंगे 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 सते 14, जो 1 बच गया उसे हम यहाँ लिख देंगे। फिर 2 से लगाएंगे, 2 चौके 8, 1 नहीं जाएगा तो 0, और 2 अट्ठे 16, और यहाँ बच गया शेषफल 1। फिर लगाइए 2 से, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, यहाँ शेषफल बच गया 0, 2 एकम 2, 0, 2 दूनी 4, यहाँ शेषफल बच गया 0। फिर 2 से लगाएंगे, 2 पचे 10, 1, यहाँ शेषफल बच गया 0। आगे जाएगा 2 दूनी 4, 2 पचे 10, शेषफल बच गया 1। 2 से लगाएं, 2 एकम 2, 2 दूना 4, शेषफल बच गया 1। फिर 2 से लगाएं, 2 छक 12, शेषफल बच गया 0। फिर 2 से लगाएं, 2 तिया 6, शेषफल बच गया 0। फिर 2 से लगाएं, 2 एकम 2, शेषफल बच गया 1। तो अब जो बचा, ये आपको इस तरफ से लिखी गई सारी संख्याओं को इस क्रम में नीचे से ऊपर के क्रम में सजा करके लिखना है। सबसे पहले ये 1, यहाँ लिख देंगे 1, फिर 1, फिर 0 0 1 1, फिर 0 0 0, फिर 1 1 1, फिर 0।
ये आ गया आपका द्विआधारी पद्धति, जिसे बाइनरी पद्धति भी कहते हैं। तो इसीलिए 6, 5, 4, 2 जो सवाल था ये था दशमलव पद्धति में, इसे हमने बदल दिया 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 इस द्विआधारी पद्धति में। अब हम अगले सवाल को देखेंगे। जो अगला सवाल है, अगला सवाल है कि दशमलव पद्धति में बदलें। दशमलव पद्धति में बदलें। सवाल है इसमें 1 0 1 1 0 1, ये आपका लिखा हुआ है द्विआधारी पद्धति में और इसे हमें बदलना है दशमलव पद्धति में। तो हम द्विआधारी पद्धति से दशमलव पद्धति में कैसे बदलते हैं? द्विआधारी पद्धति को याद रखिए बाइनरी भी कहते हैं इंग्लिश में, और दशमलव पद्धति को हम डेसिमल कहते हैं। तो बाइनरी टू डेसिमल कैसे चेंज किया जाए? तो इसे चेंज करने का सबसे आसान तरीका है, लिख लीजिए पहले 1 0 1 1 0 1। इस क्रम में यानी कि दाएं से बाएं ओर आते वक्त आप 2 के घात का प्रयोग करेंगे, यानी कि जो 2 का घात रहेगा वो पहले स्थान पर आपको माना जाएगा। देखिए, बाइनरी टू डेसिमल में चेंज करने के लिए हम बाइनरी संख्या को लिख दिए, यानी द्विआधारी पद्धति वाली संख्या को लिख दिए 1 0 1 1 0 1, और इसे जब हम दशमलव में बदलने वाले हैं तो दाएं से बाईं ओर आप 2 के घात से इसमें गुना करते जाएंगे। मतलब ये जो 2 का घात है, यहाँ पहला 2 का घात 0 होना चाहिए, दूसरे जगह पर 2 का घात 1 होना चाहिए, तीसरे जगह पर 2 का घात 2 होना चाहिए, चौथे जगह पर 2 का घात 3 होना चाहिए, फिर 2 का घात 4, फिर 2 का घात 5। ये रफ के लिए मैंने समझाने के लिए आपके सामने लिख दिया। आपको लिखना कैसे है? आपको लिखना है ऐसे, पहले 1 0 फिर 1 फिर 1 फिर 0 फिर 1, इसके साथ गुना होगा 2 का घात 0, इसके साथ गुना होगा 2 का घात 1, इसके साथ 2 का घात 2, इसके साथ 2 का घात 3, इसके साथ 2 का घात 4 और इसके साथ 2 का घात 5। इस तरह में गुना करेंगे और फिर सभी को जोड़ देंगे। तो चलिए यहाँ गुना करना है। तो जब 2 का घात 5 जोड़ेंगे तो 2 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, यानी कि 1 गुना 32। फिर इसमें जोड़ेंगे, 0 गुना होने के बाद 0 हो जाएगा, खत्म हो गया, इसको गुना करने की आवश्यकता नहीं है। 1 गुना 2 का घात 3, यानी 1 गुना 2 दूना 4 दूना 8, फिर 1 गुना 2 का घात 2 यानी 4, फिर 0 गुना 2 का घात 1 यानी कि 0, और किसी भी संख्या के घात में 0 हो जाए तो इसका मान हो जाता है 1, तो यानी कि 1 गुना 1। अब इसे आप बनाइए, 32 जोड़ 0 जोड़ 8 जोड़ 4 जोड़ 0 जोड़ 1, 4 1 5, 5 8 13 और 13 32 हो गया 45। आपका आंसर आ गया 45
आप ऐसे लिख सकते हैं कि 1 0 1 1 0 1। ये द्विआधारी पद्धति से जब हम दशमलव पद्धति में बदलते हैं तो ये आता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि दशमलव पद्धति से द्विआधारी पद्धति में कैसे बदलते हैं और द्विआधारी पद्धति से दशमलव पद्धति में हम कैसे बदलते हैं। अब चलिए इसका सवाल नंबर 6 को देखते हैं। सवाल नंबर 6, देखिए सवाल नंबर 6 जो आपके सामने है वो है कि सॉल्व द इक्वेशन, यानी कि इस दिए हुए समीकरण को हल करिए। 2x + 9 / 2x - 14 = 15/17। कैसे हल करेंगे? तो क्रॉस मल्टीप्लाई यानी तिरछा तिरछी गुना। तो हम ऐसे करेंगे कि 2x + 9 को 17 से बराबर का चिन्ह, 2x - 14 को 15 से। जब गुना करेंगे देखिए 17 दूना 17 दूना कितना हो गया? 34x जोड़ 17 9 153 बराबर 15 दूना 30x, 15 गुना 14 करिए, 15 चौके 60, हाथ में बचा 6, 15 एकम 15 और 6। इसके बाद x को एक तरफ ले लीजिए, 34x प्लस में 30x इधर आ गया माइनस 30x, और इधर प्लस में जो 153 है इधर चला गया माइनस 153, माइनस 210 पहले से था। 34x में से 30x चला गया, 4x बचा, और ये दोनों जुड़ जाएंगे 3 6 माइनस 363। कहीं कोई समस्या तो नहीं आई ना? चलिए ठीक है। इसीलिए x बराबर -363/4, ये हो गया आपका आंसर। चलिए 6 नंबर के बाद 7 नंबर की बात करते हैं। देखिए 7 नंबर सवाल पहले पढ़ लीजिए। लिखा है कि 5,000 रुपए का 2 वर्षों में 6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से मिश्रधन कितना होगा? मिश्रधन पहले आपको पता है, पहले साधारण ब्याज और मिश्रधन समझ लीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है? जैसे कि मान लीजिए पूछा है मूलधन यहाँ कितना दिया है, मूलधन बराबर 5,000 रुपये। उसके बाद समय बराबर 2 वर्ष, फिर दर बराबर 6%। हमें क्या निकालना है? चक्रवृद्धि ब्याज की दर से मिश्रधन। ध्यान दीजिए, तो कैसे निकालेंगे? चक्रवृद्धि ब्याज की मिश्रधन निकालना है, तो जब भी मिश्रधन निकालना हो तो उसका सूत्र होता है, इसे कहेंगे हम चक्रवृद्धि मिश्रधन।
यानी कि अमाउंट ए बराबर मूलधन गुना 1 जोड़ 10/100 का घात में समय। बैठा दीजिए। 5000 गुना 1 जोड़ 6/100 घात में आ गया 2। मैं कहूँगा मत काटिए। 5000 गुना 100 एकम 100 जोड़ 6 ऐसे लिख दिए। फिर 5000 गुना 106/100 गुना 106/100, क्योंकि 2 बार लिखने के लिए कहा है। अभी काटिए, 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 काटिए। अब इसे गुना कर दीजिए। 53 गुना 106, 106 में 53 से गुना कीजिए। कितना आया? 1865। तो आपका आंसर कितना आ गया? 5618 रुपये आंसर। ठीक है। एक लास्ट सवाल होगा 8 नंबर का। आठ नंबर का सवाल देखिए, दिख रहा है यहाँ पर कि एक वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसकी परिमिति 16 मीटर है। मतलब ये है वृत्त, तो ये होता है परिमिति, हमको निकालना है त्रिज्या। परिमिति बराबर 2πr, इसलिए 2πr बराबर कितना दिया हुआ है? 16 मीटर। चूंकि पाई का मान कितना होता है? 22/7 गुना r बराबर 16 मीटर। तो बराबर r बराबर क्या बोल सकते हैं? 16 गुना 7/2 गुना 22। 2 से 8 बार में, 2 से 4 बार में, 2 से 11 बार में, तो 8 इसीलिए r बराबर 8 सत्ते 56/11। इसे हम 11 × 5 = 55, 5.1/11 सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं, मीटर भी बोल सकते हैं। तो इस प्रकार हमने आज देखा वर्ष 2018 के सारे प्रश्नों के हल को विस्तार पूर्वक पार्ट 2 में। चलिए अगले एपिसोड में हम किसी ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।